नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए आज मैंने बनाया है कटहल का इंस्टेंट अचार और आप देख सकते हो कि अचार कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात है ये इंस्टेंट अचार है और दुनिया का सबसे आसान अचार है। मतलब इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कटहल को उबालना है, फिर उसे धूप में सुखाना है, कब सूखेगा या पंखे में सुखाना, कोई टेंशन नहीं लेना है। बस आपको इसे कट करना है अच्छी तरह से और उसके बाद में इसे फ्राई कर लेना है और बढ़िया अचार ये तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और इसके साथ में आप रोटी खाइए, पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल दाल चावल के साथ में मिक्स करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये कटहल का इंस्टेंट अचार बनाया है। कटहल का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कटहल लिया हुआ है और अच्छा कच्चा कटहल है ये। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको जितना अचार बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले सरसों का तेल लगा रही हूँ। सरसों का तेल लगाने से होता है कि कटहल में जो दूध होता है वो हाथों में थोड़ा सा कम चिपकता है। ऐसे तो चिपकता ही है लेकिन थोड़ी सी चिपचिपाहट कम होती है और फिर हम आसानी से कटहल को काट सकते हैं। ये देखिए कटहल को मैं काट लूँगी। तो कटहल को जिस साइज़ में आपको बाइट साइज़ में छोटे बड़े टुकड़ों में कट करना है उस हिसाब से आप कट कर सकते हो। और ये जो बीच का हिस्सा होता है इसे आप निकाल भी सकते हो पूरी तरह से, कि अचार में थोड़ा सा देर में गलता है ये, तो इस तरह से इसे निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने इस तरह से पहले कट कर लिया है लंबाइयों में। अब मैं इसका छिलका निकालूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए कटहल का छिलका मैंने छील लिया है। तो अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये जो जालियाँ होती है अचार में बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कटहल है, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए छोटे या बड़े आप अपने पसंद के हिसाब से कट कर सकते हो कटहल के पीसेस को। ये देखिए, तो ये देखिए कटहल को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब मैं कटहल के पीसेस को तलूंगी, क्योंकि मैंने इन्हें वॉश नहीं किया, पहले ही वॉश करके रख दिया तो ये गीले नहीं है, बढ़िया ड्राई है। तो तेल मैंने सरसों का गर्म कर लिया है और आप जिस तेल में अचार बनाना चाहते हो उसी तेल में कटहल के पीसेस को फ्राई कर सकते हो। ये देखिए पीसेस डाल देंगे और हमें इन्हें इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए, दबने लग जाए, क्योंकि हमने इन्हें उबाला नहीं है। ये तो पकाने के लिए उबालना पड़ता है, तो कभी कभी इनके खराब होने के भी चांस रहते हैं। और इस तरह से अगर आप अचार बनाते हो तो लंबे समय तक टिकता है और जल्दी से बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से पलटते जाएंगे और गैस की आंच मैंने मीडियम से हाई पे रखी हुई है, धीमी आंच पे नहीं फ्राई करना है, क्योंकि धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो धीरे धीरे कड़क होंगे। तो हमें बस इन्हें जल्दी से सॉफ्ट कर लेना है, बस इतना ही, ओवर कुक भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में थोड़ा सा मसाले के साथ में अच्छी तरह से घुलेंगे मिलेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इस तरह से अगर आप अचार बनाते हो तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो ये देखिए कटहल को फ्राई करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पे, और आप देख सकते हो कि इसमें जो ये पीसेस हैं ये देखिए तो फ्राई होकर के अच्छी कलियां जैसी होती हैं खिल गई हैं और ये फ्राई हो गई है। तो ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूंगी। ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया कटहल है ये। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप कटहल लें अचार बनाने के लिए, पका नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, तभी ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं बचे हुए कटहल के पीसेस को भी अब फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। तो अब मैं कटहल के अचार के लिए मसाला पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेथी को भून लिया है और ठंडी है मेथी। भूनने के बाद में अजवाइन को भून लिया है 1 चम्मच, तो थोड़ी सी साबुत भी डाल दूंगी, थोड़ी सी पीस लेते हैं। और 2 चम्मच यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है, ये ले लेंगे। और सौंफ डाल देंगे, लगभग 2 बड़ा चम्मच है, थोड़ी सी सौंफ में साबुत डालूंगी। और सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो तीखा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हो। तो अब मसाले में दरदरे से पीस लेती हूँ। तो पीसे हुए मसाले डाल देंगे अचार के लिए जो हमने तैयार किए हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। फ्रेश मसाले पीस के ही डालने चाहिए हमेशा अचार में, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच, साथ ही डाल दूंगी सेंधा नमक 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल देंगे काला नमक। काला नमक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। मेरे पास जीरा भुना हुआ था तो मैंने अलग से नहीं पीसा, अगर आपके पास नहीं है तो आप मसालों के साथ भी भून करके पीस सकते हो। और थोड़ी सी सौंफ साबुत डाल देंगे।
इसका क्रंच भी बढ़िया आता है, देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट तो बढ़ता ही है। और ये राई की दाल है जो अचार में डाली जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो हम तड़के में राई डालते हैं आप उसे पीस कर भी डाल सकते हो। और थोड़ी सी अजवाइन मैंने साबुत डालने के लिए रखी थी, वो डाल देंगे। ये सारी चीज़ें भुनी हुई हैं। और 1 चम्मच करीब करीब हींग डाल देंगे। और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं कलर के लिए, पहले हमने तीखे के लिए साथ में पीस ली है। और ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है। और खटास के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। चाहे तो आप इसमें खटास के लिए जैसे अभी फ्रेश आम मिल रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो मैं इसमें कच्चा ही सरसों का तेल डाल रही हूँ, मेरे को इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप गरम करके ठंडा करके डालना चाहते हो तो उस तरह से भी डाल सकते हो। और ये अचार आप सबसे अच्छी बात है तुरंत खा सकते हो। और आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं बना रहे हो तो थोड़ा सा ही तेल डालो और बस जैसे अभी मार्केट में कटहल मिल ही रहे हैं तो आप इस तरह से बना के 1 महीने 2 महीने के लिए रखिए और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और बना करके इसे ख़त्म करिए और फिर नया बना लीजिए। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए बनाना चाहते हो तो प्रोसेस तो यही रहेगी। चाहे तो आप इसमें मतलब जिस जार में रखोगे तेल में डिप करके रख सकते हो। और अगर आप तेल कम डालना चाहते हो तो आप सिरका डाल सकते हो। तो ये देखिए जो मैंने अचार बनाया, जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये इतना अचार तो इतना टेस्टी लगता है कि हम 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इसमें सिरका भी ना डालें, ये बाहर रख के भी आराम से चल जाएगा, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सारी चीज़ें आपने देखा कि कटहल को भी अच्छी तरह से फ्राई किया हुआ है तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मतलब आप इसे तुरंत ही खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे 2 से 3 दिन बाद खाना शुरू करोगे तो इसमें सारे फ्लेवर आ जाएंगे मसालों के, तो ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है फिर। तो अब मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हो ऑयल की शाइनिंग भी आ गई है, मसाले भी बढ़िया कोट हो गए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका, सिर्फ 2 चम्मच के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचार नहीं है। ये देखिए इतना बहुत है और इतने सिरके में ही ये अचार लगभग 6 महीने तक आराम से सेफ रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना होता है कि जिस जार में रखें पानी का हाथ न लगाए, जार बढ़िया सूखा हो, साफ़ हो। और खाने के लिए जब भी निकालें अच्छे साफ़ सूखे हाथों से निकालें, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। और अब जैसे अब ये तैयार हो गया अचार, तो आप जिस जार में रखोगे तो अभी ढक्कन ना लगाएं। अगर बारिश है अभी तो बारिश में तो हम नहीं रख सकते, धूप है, तो आप कपड़ा बांध करके इसे 2 से 3 दिन धूप भी लगा सकते हो। और नहीं तो वैसे भी हमने सिरका तो इसमें डाल ही दिया है, तो आप इसे ढक्कन लगा के भी रख सकते हो। लेकिन 2 से 3 दिन बाद खाइए, फिर इसका मज़ा देखिए। अगर आप 1 रोटी खाने वाले हो तो आप इसके साथ में 2 से 3 रोटी खा लोगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी लगता है। और ये दुनिया का सबसे ईज़ी अचार है, क्योंकि कोई भी झंझट नहीं है, ना आपको कटहल को उबालना है, ना सुखाना है, कोई झंझट नहीं कि धूप आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये देखिए हमारा इंस्टेंट कटहल का अचार बनके बिल्कुल तैयार है। आपको लंबा इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत मार्केट से कटहल लाइए और इस तरह से अचार बना के उसका मज़ा ले सकते हो। तो आपको मेरे ये कटहल के अचार की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे आसान रेसिपी है।